अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं माहम जाहिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान गरीब शहरियों की इमदाद के लिए आज हसास टेलीथॉन में शिरकत करेंगे। समा समेत दीगर लीडिंग टीवी चैनल टेलीथॉन का हिस्सा होंगे। कोरोना वायरस के मनफी असरात से निपटने के लिए एहतियात जमा करेंगे। रकम मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। कोरोना वायरस से मेहनतकश तबका शदीद मुआशी मसाइल का शिकार, लेकिन पाकिस्तानी कौम हमेशा की तरह इस बार भी अपने भाइयों की मदद के लिए पुरअज़्म। 4 बजे से खुसूसी ट्रांसमिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन करेंगे। आवाम से बराह रास्त अतियात इकट्ठे करेंगे। समा और दीगर टीवी चैनल्स एहसास प्रोग्राम टेलीथॉन नशर करेंगे। वज़ीर आज़म ने कौम से भरपूर शिरकत की अपील कर दी। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन की वजह से जो इतने ज़्यादा लोग मुतासर हैं इस वक्त, इनके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो अपना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से इतने ज़्यादा मुतासरीन हैं कि हमें इसके लिए बहुत पैसा चाहिए होगा। मुश्किल हालात में आगे बढ़ें। मुतासरा खानदानों की किफालत के लिए दिल खोल कर अतियात जमा कराएं। वज़ीर आज़म का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें। कराची में दुकानें खोलने पर गिरफ्तार ताजरों की दरखास्त जमानत मुस्तरद। अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद पूनावाला को सिर्फ इस बेस पे गिरफ्तार किया गया कि उसने दुकान खोल के ताजर बरादरी को ये बताया कि इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, इस तरह से आपने हैंड ग्लव्स पहनने हैं, इस तरह से आपने सैनिटाइज़र लगाना है, इस तरह से आपने डिसइंफेक्ट करना है अपने आप को। दूसरों को समझा रहे थे या अपना कारोबार चला रहे थे, जो भी है अब 14 दिन जेल में ही गुजारना होंगे। बात हो रही है कराची के ताजिरों की, जिन्हें गुज़िश्ता रोज मार्केट्स खोलने पर गिरफ्तार किया गया था। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर हम्माद पूनावाला समेत 6 ताजिरों को मकामी अदालत में पेश किया गया तो दरखास्त जमानत भी मुस्तरद हो गई। अदालत ने ताजिरों को 14 रोजा अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। एक ताजिर जो इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क के लिए इसका रेवेन्यू जनरेट करने वाला बैकबोन, और उसके साथ जो है ये चीज़ें हो रही हैं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है। पुलिस ने गिरफ्तार ताजिरों पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, हंगामा आराई, तशद्दुद और लोगों को उकसाने का इल्जाम आयद किया है। जबकि गिरफ्तार अफराद में मोहम्मद एहसान, मोहम्मद खलील, जावेद अब्दुल शकूर, मोहम्मद अकील और फैसल हसन जई शामिल हैं। रमज़ान का चांद नजर आने से पहले ही ताजरों को कारोबार की फिक्र सताने लगी। ऐलान किया कि यकुम रमज़ान से दुकानें खोल लेंगे। हुकूमत सिंध ने भी वाज़े कर दिया है कि ताजिर इजाज़त के बगैर दुकानें खोलेंगे तो एक्शन होगा। बस अब और सब्र नहीं होता, रमजान का चांद नजर आ जाएगा। ताजर तबका कहाँ जाएगा, कारोबार को ग्रहण लग जाएगा। अभी हमने दुकान खोली नहीं है। जब दुकान खोलते हैं तो 140 वो लगता है। जब दुकान खोलेंगे ना फिर देखेंगे, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। कराची की ताजर बरादरी ने हुकूमती फैसलों के खिलाफ खड़े होने की ठान ली। दुकानें जो है पहली रमज़ान से खोलेंगे। जो भी SOPs निकालनी है वो अपनी SOPs के ज़रिए हमें बता दें कि आपकी दुकानें इस तरह खुलेंगी, लेकिन अब हम मुज़ाकरात किसी से भी नहीं करेंगे। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने भी वाजे कर दिया, ऐसा कुछ किया तो सख्ती से निपटेंगे। सबने भी कहा था कुछ दिन इसमें लगेंगे जरूर। अब अगर हम एक काम की तरफ बढ़ रहे हैं और एक बेहतर तरीके से काम होने जा रहा है, उसमें इतनी जज्बाती तरीके से बगैर इजाज़त के और बगैर पाबंदी हटे कारोबार करना, तो मैं समझता हूँ कि ये तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को तो ज़ाहिर हिदायत ही है। कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी ने भी कह दिया, हुकूमत की इजाज़त के बगैर किसी को कारोबार की इजाज़त नहीं। IMF समेत आलमी इमदाद मिलने से पाकिस्तान के लिए माली खतरात में कमी आई है। G20 ममालिक ने भी पाकिस्तान को कर्जों में रिलीफ की पेशकश की। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान के मई से दिसंबर 2020 के दरमियान कर्जे और सूद अदायगी मौखर होने का इम्कान है। इस हवाले से मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील, बताइएगा रिपोर्ट में क्या कुछ दर्ज है? देखिए, कोरोना की वजह से पाकिस्तान की मईशत मुतासर तो हुई है, लेकिन आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अपनी जो असेसमेंट दी, अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें कुछ पाकिस्तान के लिए हौसला अफजा बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि IMF समेत आलमी इमदाद मिलने से पाकिस्तान के लिए माली खतरात जो हैं वो उसमें कमी आई है
IMF ने $1.4 अरब और इसी तरह ADB और आइडा के तहत पाकिस्तान को 58 करोड़ 80 लाख डॉलर देने की मंजूरी हुई। पाकिस्तान कोरोना के साथ निपटने के लिए ये रकम इस्तेमाल कर सकेगा। और साथ ही कहा गया है कि स्टेट बैंक की जानिब से 425 बेसिस पॉइंट्स की जो कमी है शरह सूद में, यानी 13.25% से 9% पर आ गया, तो ये खुश आइंद है। साथ साथ तामीरात का शोबा खोलना, टेक्सटाइल और ज़रूरी शोबे की बहाली से मुआशी सरगर्मियां बढ़ेंगी। और पाकिस्तान की हुकूमत ने $7 अरब के मुसावी पैकेज का ऐलान किया है, कुछ दीगर मुराद का भी ऐलान किया है। लेकिन एक खतरा ये जाहिर किया गया है कि चूंकि जो अखराजात हैं वो बढ़ेंगे और आमदन कम होगी, टैक्स आमदन, तो इसलिए माली खसारा इस साल 10% तक पहुंच सकता है। अगले साल इसमें कमी आएगी। और G20 ममालिक ने पाकिस्तान को कर्जों में रिलीफ देने की पेशकश की है। पाकिस्तान के मई से दिसंबर तक के जो कर्जे हैं और जो सूद है वो मौखर हो सकता है और इन कर्जों की अदायगी में मजीद सहूलत भी मिल सकती है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि कोरोना के बायस माशी सरगर्मियां मुतासर हुई हैं और पाकिस्तान की माली जरूरियात बढ़ेंगी। लेकिन IMF के मुकाबले में माशी शरह नमू में बेहतरी की तवक्को जाहिर की गई है, यानी 0.5 की जो तरक्की है वो जो है इम्कान जाहिर किए गए। बहुत शुक्रिया शकील अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले कहते हैं कि आज चांद नजर आने का इम्कान नहीं। फवाद चौधरी बोले, किसी ने अफगानिस्तान या सऊदी अरब के साथ रोजा रखना है तो शौक से रखे, लेकिन पाकिस्तान में चांद नजर आने की बातें ना की जाए। रमजानुल मुबारक 1441 हिजरी का पहला रोजा कब होगा? मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सदारत में रुयत हिलाल कमेटी सर जोड़कर बैठेगी। पहली मरतबा ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इजलास में शरीक होंगे। तारिक मसूद को कमेटी का रुकन करार दिया गया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने समा को बताया कि मुल्क भर में मतला साफ रहेगा। ज्यादातर एरियाज में खासकर जो हमारा सदर्न पाकिस्तान है, यानी बलोचिस्तान, सिंध और आप कह लें कि सेंट्रल पंजाब तक, यहाँ तक मतलब साफ रहेगा। चांद के हवाले से तो असल में हमें मतलब इस तरह से मीडिया पे नहीं बता सकते हम। वो वेबसाइट पे मौजूद है हमारी, जो उसके कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं और उसका चांस भी कि जी नजर आता है नहीं आता है, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर मौजूद है उसके चांसेस। महकमा मौसमियात ने तो चांद नजर आने या ना आने पर तबसरे से गुरेज किया, लेकिन वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी वाले कहते हैं आज चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। जारी की गई तस्वीर में बताया गया कि गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे से भी कम होगी। खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी इलाके में दूरबीन से भी चांद नजर आना मुमकिन नहीं। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं किसी ने अफगानिस्तान या सऊदी अरब के साथ रोजे शुरू करने हैं तो शौक से करे, लेकिन आज पाकिस्तान में चांद नजर आने की बात ना करे। और पेशावर में लॉकडाउन के बावजूद शहरी रमज़ान की ख़रीदारी के लिए बाज़ारों में उमड़ आए। अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे ने उनके होश उड़ा दिए। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही ग्राम फरोश सरगर्म। पेशावर की थोक मार्केट में अशियाए खुदनोश की कीमतें बढ़ गईं। दुकानदार आटा, चीनी, दालें और घी के मुंह मांगे दाम लेने लगे। शहरी चकरा कर रह गए। हम तो यही चीज़ों की जो है ना डिमांड करते हैं कि यार ये कम से कम खुदारा रमज़ान आ रहा है और हम लोग जो हैं पहले से भी ऐसे ही सताए हुए हैं। लॉकडाउन से तो दालें तमाम महंगी हो गई हैं, बेसन महंगा हो गया है, अशियाए ज़रूरियात जितनी है वो तकरीबन महंगी है। गरीब आदमी की पहुंच से वैसे ही दूर था और अभी मजीद दूर हो गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने सूबे में ग्राम फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कमर कस ली। ऑर्डिनेंस पास किया हुआ है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसको हम इबरत का निशान बनाएंगे। किसी भी सूरत मैं प्राइस हाइकिंग और ये होर्डिंग के खिलाफ हूँ, इसको मैं माफ नहीं करूँगा। सूबाई हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ तैयार होने वाले ऑर्डिनेंस में कैद और जुर्माने की सजाओं का तयन कर लिया है। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। और रमज़ान करीब आते ही लाहौर में सब्जियों के दाम एकदम बढ़ गए। कीमतों में 25 से 100% तक इजाफा कर दिया गया। अचानक इजाफे की वजूहात क्या हैं, जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान से। जी मोहम्मद लुकमान। जी रमज़ान की आमद है, उससे पहले ही अशाए खुरोनोश की कीमतें बढ़नी शुरू होगी। खासतौर पर सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ, जिनमें आलू, प्याज है और इस लीमू है, जिनकी कीमतें पहले इससे बहुत कम थी, एकदम उनमें इजाफा हुआ है। आलू जो था 40-50 रुपये किलो बिक रहा था 2-3 दिन पहले, इससे प्याज भी था 40-50 रुपये बिक रहा था। अब दोनों की कीमतें 70 रुपये 80 रुपये किलो तक पहुँच गई हैं। इस लीमू जो है, जो कि सिर्फ 100-150 रुपये किलो पहले बिक रहा था, इस वक्त उसकी 300 से लेकर 400 रुपये कीमत पहुँच गई है। और दूसरी तरफ जो आवाम का तो यही कहना है कि दीगर मुल्कों में जब भी कोई त्यौहार आता है या कोई ऐसा महीना मुकद्दस आता है तो कीमतें कम कर दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में उससे उलट हो रहा है और इसको सबकी कोशिश यही है कि मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। जी बहुत
मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के तहत मुख्तलिफ अशिया पर सब्सिडी तो दे दी गई, लेकिन चीनी की खरीदारी करने वाले शहरी परेशान हैं। मामला क्या है, जानते हैं आसिफ बलोच की रिपोर्ट में। 5 किलो चीनी 340 रुपए की, लेकिन अगर लेनी हो जेब में कम से कम 900 रुपए होने चाहिए। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स ने अनोखी शर्त रख दी, चीनी के साथ 5 से 600 रुपए की खरीदारी करनी होगी। रमज़ान पैकेज अच्छा दिया गया हुकूमत की तरफ से, लेकिन यहाँ जो लोग चीनी लेने आते हैं तो उन्हें साथ ये भी कहा जाता है कि अगर आप दूसरे आइटम साथ लेंगे तो उसको मशरूत कर दिया गया उस चीज़ के साथ, तो इस वजह से लोग थोड़ा सा तंग है। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का कहना है शहरियों को सब्सिडी देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 19 बुनियादी अशिया पर रिलीफ पैकेज दिया है, जिसका सामान हमारे पास वाफिर मकदार में मौजूद है और आपके सामने आवाम उस पर फ़ायदा भी उठा रही है और किसी चीज़ की हमारे पास कोई कमी नहीं है। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत बेसन 20 रुपए की कमी के बाद 140 रुपए फी किलो, जबकि 20 किलो आटा 800 रुपए में दस्तयाब है। शहरियों ने हुकूमत से फलों और दीगर अशिया पर भी रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। शुगर कमीशन में घर का भेदी पकड़े जाने के बाद मुअत्तल हुआ तो समा ने वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार से सवाल किया। उनका कहना था हुकूमत कुछ छुपा ही नहीं रही तो मुखबरों की क्या अहमियत। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत ने रिपोर्टें पब्लिक करके नई रिवायत कायम की है। ये भी कहा कि इमरान खान गरीबों को पाँव पर खड़ा करने के लिए इक़्तिदार में आए हैं, कोरोना उन्हें डरा नहीं सकता। वो सियालकोट में शहजाद अहमद से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। अपने लीडर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जानता हूँ और वो कोरोना उन्हें नहीं डरा सकता है। वो इंशाअल्लाह ताला कमिटेड हैं पाकिस्तानी कौम के साथ और जिस तरह वो शब व रोज़ काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला जो वो कहते हैं कि पूरी कौम मिलकर इंशाअल्लाह ताला और वो लीड कर रहे हैं इस कोरोना को शिकस्त देंगे। अच्छा, वो आप ये जो शुगर स्कैंडल चल रहा है, कमीशन का ही एक बंदा मुखबर निकल आया ये शुगर माफिया का। देखिए मुखबरियाँ तो मैं समझता हूँ कि वहाँ शायद इम्पोर्टेंस या अहमियत रखती होंगी जहाँ कोई चीज़ छुपाई जा रही हो। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आपने देखा उन्होंने तमाम रिपोर्ट्स पब्लिक की हैं। पहले आटे चीनी की आई है, पब्लिक की है, अब IPPs की जो आई है वो भी कह रहे हैं रिपोर्ट पब्लिक कर दें। ये पहली 72 साला तारीख़ में हुकूमत है और वज़ीर-ए-आज़म है जो रिपोर्ट्स को पब्लिक कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके अच्छे नताइज निकलेंगे और जो एक काफ़ी अरसे से एक कल्चर था इस मुल्क में आम आदमी को जैसे कहा जाता है जी कि चीनी में, आटे में और बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तानियों की जेब काट ली जाती है। इंशाअल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब टैक्स पेयर के पैसे की हिफाजत भी करेंगे और जो एक उनका एहसास प्रोग्राम आप देख ही रहे हैं कि 12,000 मिल रहा था, अब राशन मिलने जा रहा है हर मुस्तक पाकिस्तानी तक। इंशाअल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एहसास पहुँचेगा। देखें नैब एक आज़ाद अदारा है, ये फ़ैसला चेयरमैन नैब और नैब की टीम ने करना है। मुझे उम्मीद है स्वात में कोरोना वायरस के मजीद केसेस रिपोर्ट होने के बावजूद शहरी एहतियाती तदबीर इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं हैं। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। जिला स्वात में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे के बावजूद शहरी एहतियाती तदाबीर को खातिर में नहीं ला रहे। मिंगौरा शहर के बाजारों में गैर मामूली रश, शाहराहों पर भी समाजी फासिले की एहतियात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस मामले में थोड़ा सा सख्ती कर दे ताकि कोरोना का ये जो वबा है ये मज़ीद फैलने से मज़ीद न फैल सके। जिले इंतज़ामिया ने रमज़ानुल मुबारक में लॉकडाउन मज़ीद सख्त करने का ऐलान कर दिया। हमारे महल्ले और यूनियन कौंसिल बल्कि तमाम लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि इसका तो कोई इलाज है नहीं, तो आप मेहरबानी करें जितना आप घरों में रह सकते हैं अपने घरों में रहे। महकमा सेहत के मुताबिक जिला स्वात में कोरोना से अब तक 11 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। आवाम को इसे संजीदा लेना होगा। लॉकडाउन के दौरान मिंगौरा शहर में ट्रैफिक का अजदहाम और लोगों की बेएहतियाती कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन सकती है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा। जेलों के मुखय्यर हजरात ने लॉकडाउन से परेशान ख्वाजा सराओं की माली मदद का बीड़ा उठा लिया है। इम्तियाज बेग की रिपोर्ट। मुआशरे का सबसे नजरअंदाज तबका भी लॉकडाउन मुतासरीन में शामिल। जेहलम की ख्वाजा सरा बरादरी मुआशी बदहाली का शिकार हुई तो मुखय्यर हजरात मैदान गए। मैं समा टेलीविज़न और इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ ज़िले इंतज़ामिया तक पहुँचाई और हमें बहुत फ़ायदा हुआ। इस आवाज़ आपने पहुँचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यानी कि अच्छी डोनेशन मिल गई है। हमारा रमज़ान का महीना भी अच्छा गुजर जाएगा। शादी ब्याह समेत दीगर तकरीबात पर इन्हिसार करने वालों को मुश्किलात का सामना है।
हमारे फंक्शन बंद हैं, हमारा कारोबार बिल्कुल बंद हुआ है और मैडम लुबना लाल, इनका बहुत शुक्रिया अदा हम करते हैं जिन्होंने हमारी हेल्प करवाई। ख्वाजा सरा बरादरी ने बर वक्त इमदाद मिलने पर मुखय्यर हजरात के साथ जिला इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। इम्तियाज बेग, समा, झेलम। कोरोना और लॉकडाउन ने गुर्बत और अफलास की कर्बनाक तस्वीरों को उभारा है। फैसलाबाद की एक सिख फैमिली किस तरह मुस्तकीन की मदद कर रही है, आइए आपको दिखाते हैं। बाबा नानक जी का जो कॉल है कि गरीब दा मुंह गुरु दी गोलक है। अगर आप कुछ चंदा डालना चाहते हैं तो वो गुरुद्वारे में भी डालते हैं। आज ज़रूरत है कि गुरुद्वारे से निकल के जो भूखे हैं उनको खाना खिलाया जाए, वो भी अल्लाह की राह में हमारा चंदा है। मेरा नाम गुरमीत सिंह है और मैं फैसलाबाद का रहायशी हूँ। जब ये कोरोना वायरस का वबा फैली तो एक दिन दरवाजे पे नॉक हुआ और मैं जब गया तो एक साइकिल वाला बंदा खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मुझे उसने कहा कुछ खाने के लिए है, तो मैंने जैसे नॉर्मल कहता मैंने कहा जी कुछ नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। आई वाज शॉक। सो वो इंस्पायरिंग टाइम था कि जब हमने ये सोचा कि लंगर को शुरू किया जाए। घर घर जाके मेरे बच्चे शुरू में करते थे, मैं डिस्ट्रीब्यूट करता था और उसके बाद फिर कुछ लोग हमारे साथ, यूथ जो है हमारे साथ इन्वॉल्व हो गई और उन्होंने अपने अपने एरियाज़ देख ले कि इस एरिया में 15 खाने हम लेके जाएंगे। फिर हमारे कैनेडियन दोस्त हैं, उन्होंने हमारे साथ हिस्सा दिया। फिर यहाँ के मुस्लिम दोस्त हैं, उन्होंने अपनी ज़कात में से पैसे दिए कि ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ और ये 20 घरानों से शुरू हुआ और आज माशाल्लाह हमारे पास 200+ फैमिलीज़ हैं जिनको ये खाना सर्व किया जाता है। और ये मैं नहीं कर रहा, यहाँ पे बसने वाली कम्युनिटीज़ हमें हेल्प करती हैं रोटियाँ पकाने में, ये पैकिंग करने में सर्व कर रहे हैं, ये वॉलंटरीली कर रहे हैं। सो यहाँ पे सेवा का कॉन्सेप्ट जो है बढ़ रहा है। रजिस्ट्रेशन हम करते हैं, जो हमारे यहाँ के काउंसलर्स हैं, जो सब्ज़ी वाले हैं, जो दुकानदार से उनसे पूछते हैं कि कौन से घर डिज़र्व करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन से घरों में जाना चाहिए। एक टाइम का खाना हमारे पास जाता है। दुख बहुत होता है जब हम किसी को इनकार करते हैं कि हमारे पास खाना ख़त्म हो गया।